सोलजर बाजार में गैस लीकेज से धमाका हो गया। हंसता बसता घर चंद लम्हों में खंडर बन गया। गैस लीकेज के धमाके में 16 जाम बहक 14 जख्मी हो गए। जयबुआ पर GID एस्ट फरक लंजार भी मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आपको अपडेट करें कि सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाका हुआ। हंसता बसता घर चंद लम्हों में खंडर बन गया। गैस लीकेज के धमाके में 16 जाँ बहक 14 जख्मी हुए। जयबुआ पर DIG ईस्ट फरूख लंचार मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल ताहाल जारी है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा, रेस्क्यू का ऑपरेशन अब तक जारी है। जयबुआ पर DIG ईस्ट फरूख लंचार भी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखें, अब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन तकरीबन इस वक्त तक 16 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। डैबरी जो है मलबा उठाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। DIG ईस्ट डॉक्टर फ़र्रुख लंजार अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर आए थे और अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। गलियाँ जो हैं वो बहुत पतली हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखें, ये एक एम्बुलेंस है, इसको इतना टर्न करने में इतनी मुश्किलात हैं कि ये पहले उधर जाएगी और फिर उसके बाद इधर आएगी, इसीलिए जो है उसको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन अब तक 16 लाशों को निकाला जा चुका है। 14 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। डैबरी उठाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता रेस्क्यू टीमें इस वक्त तक जो है वो ये बात कन्फर्म कर रही हैं कि अब मज़ीद जो है वो कोई जो इंसानी डेड बॉडी है वो अंदर जो है वो उसका होने का खदशा नहीं है। रेंजर्स हुक्काम की जानिब से भी जयबुआ का दौरा किया गया। अब से चंद मिनट कबल जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले से हमारी बात हुई है। इंचार्ज जो थे ईस्ट जोन के, उन्होंने यहाँ का विजिट किया है। उनसे जब हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि अब तक की जो उनकी तहकीकात है बम डिस्पोजल स्क्वाड की, वो ये है कि जो ये धमाका हुआ ये गैस लीकेज है, ना ही कोई सिलेंडर है, ना ही कोई दीगर तखरीब कारी है। तो गैस लीकेज के कुछ पॉइंट्स वगैरह उनको मिले हैं जहाँ से गैस लीक हो रही थी और ये घर में गैस भरी है, जिसकी वजह से रात के टाइम किसी ने जो है वो कुछ आग वगैरह जलाई है या चूल्हा जलाया, तो उसकी वजह से ये अचानक धमाका हुआ। इस वक्त भी देखें लोगों को जाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अर्बन एंड सर्च जो टीम है वो भी यहाँ पर आ रही है, दीगर भी जो ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये अंदर की गलियाँ हैं, लेकिन इस वजह से और ये मजीद जो अंदर गली है वहाँ तो बाइक भी जाना जो है वो दुश्वार गुजार है। अब कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो डैबरी को उठाया जाए, उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन चूँकि ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनरी नहीं काम कर सकती, इसीलिए जो है वो इसमें वक्त दरकार हो रहा है। तकरीबन ये 35 से 40 गज पर जो इमारत कायम की गई थी। अलबत्ता जो अहम बात DIG फ़र्रुख लंजार की जानिब से कही गई, उनका कहना था कि इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर केमिकल एग्जामिन भी करवाया जाएगा और जो भी इसमें वाक़े में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। ये सोल्जर थाने की हदूद लगती है। अब पुलिस भी तहकीकात कर रही है। गैस लीकेज का धमाका था, इमारत कब कायम हुई, DIG के मुताबिक तकरीबन 18 साल पहले बताया जा रहा है, जबकि जो दीगर लोग थे उनकी जानिब से कुछ ज़्यादा बताया गया है। DIG के मुताबिक तकरीबन 17 साल कबल ये इमारत कायम की गई थी और जो है वो छोटे सा रकबा था, तकरीबन 35 से 40 गज का रकबा था, जिस पर 3 से 4 मंजिला इमारत कायम कर दी गई थी और एक एक कमरे पर मुहित ही जो है ये अपार्टमेंट था, उसी से सीढ़ियाँ वगैरह जा रही थी। जबकि एक शख्स जो पहला रियाज जिसकी शनाख्त हुई है वो बराबर वाली बिल्डिंग में रिहाइश पजीर था, उसकी जो दीवार वहाँ से टूटी है उसकी वजह से वो भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। जी अच्छा उसामा, हर साल गैस लीकेजेस के बायस मुतादिद वाक़यात होते हैं, धमाके से मुतादिद लोगों की जानें चली जाती हैं। हुकूमत की जानिब से क्या कोई इक़दामात ऐसे लिए जा रहे हैं स्ट्रिक्टली कि जिस पर लोगों को अमल करते हुए सख्ती से जो है वो मना किया जाए कि गैस लीकेज से इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो? हुकूमती कारकर्दगी कहाँ पर है? गैस लीकेज की जब बात कर ली जाए तो हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल जो है वो सिफकों में गैस की ये सूरत हाल होती है कि रात के वक्त गैस चली जाती है और फिर अलग सुबह जो है वो किसी वक्त आती है। सूरत हाल ज़्यादातर जहाँ जहाँ मैंने गैस लीकेज की कवरेज की है, जहाँ जहाँ धमाके हुए हैं, वहाँ ये सूरत हाल होती है कि कोई भी शख्स जो है वो जब रात के टाइम उठता है तो वो या रात के टाइम सोने भी जा रहे होते हैं तो वो गैस का चूल्हा या तो खुला छोड़ देते हैं या जो पॉइंट्स होता है उसको खुला छोड़ देते हैं। जब उस वक्त गैस नहीं होती तो उनको मालूम नहीं होता, लेकिन जब गैस अचानक आती है तो गैस जो है वो घर में भरना शुरू हो जाती है और इसी की वजह से कई लोग दम घुटने के बायस भी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। जबकि जब रात गए गैस कमरे में भर चुकी होती है और जब कोई शख्स उठता है और वहाँ पर
सिगरेट वगैरह जला देता है तो गैस की वजह से अचानक ज़ोरदार धमाका होता है। यहाँ भी यही सूरत हाल हुई है कि गैस भरी हुई थी, जो गैस इखराज का सिलसिला था वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अचानक गैस भरी हुई थी और उसके बाद ये धमाका हुआ है और पूरी जो है वो इमारत गिर गई है। इससे चंद महीनों कबल ही जो है वो गुलशन के इलाके में भी यही हादसा हुआ था कि एक छोटा सा अपार्टमेंट था, वहाँ पर आग लग गई थी। अलबत्ता इमारत बच गई थी, लेकिन जो वो पूरा घर जो है वो झुलस कर उसमें चंद अफराद भी जो है वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन गैस लीकेज जो है वो शहरियों को भी एहतियात बरतनी चाहिए कि जब वो रात को सो रहे हों तो गैस का जो मेन उनका वॉल होता है उसको काइंडली चेक कर लिया जाए और जो चूल्हा सानेहा से जो है वो बचा जा सकता है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पासा जुडिशल कमीशन में पेश हो गए। कमीशन ने उन्हें रोस्टर के मुताबिक तलब किया था और इमारत के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक तफसीली सवालात किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज एक मरतबा फिर सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है, जिसकी सरबराही जस्टिस आगा फैसल कर रहे हैं। आज के इजलास में जो है गुल प्लाजा के मैनेजमेंट के सदर तनवीर पास्ता को एक मरतबा फिर नोटिस किया गया है, चूँकि कल उसके बयानात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुए थे। साथ ही साथ अदालत ने लैंड डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी जो है नोटिस जारी कर रखे हैं, जो कि मुतल्लिका हुकाम इस वक्त अदालती कमीशन में मौजूद हैं। तनवीर पास्ता जो कि गुल प्लाजा यूनियन और मैनेजमेंट के सदर हैं, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तमाम दाखिली रास्ते खुले हुए थे। अदालती कमीशन ने उनसे इस्तफसार किया कि दुकानें कब जो है वो बंद होना शुरू होती हैं और क्या ऑफिशियल टाइम है, जिस पर तनवीर पास्ता ने अदालती कमीशन के रूबरू ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कोई ऑफिशियल टाइम नहीं है, किसी ने पाबंद नहीं किया है। लिहाजा हफ्ते के रोज़ जो है 11 बजे तक दुकानें बंद की जाती हैं, जबकि आम दिनों में 11:15 बजे तक दुकानें जो हैं बंद की जाती हैं। इसमें अदालती कमीशन ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि तमाम जो दाखिली रास्ते हैं, खारजी रास्ते हैं, वो यकमुश्त बंद होते हैं या कोई और तरीक़ेकार है, जिसमें उनका कहना था कि 10 से 25 मिनट लगते हैं, तमाम दुकानें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होती हैं। गुल प्लाजा की जो मैनेजमेंट के सदर हैं तनवीर पास्ता, उनका ये भी कहना है कि हमें किसी ने ये पाबंद नहीं किया कि कौन से वक्त पर दुकानें बंद की जाएं। उसने ये भी कहा है गेट नंबर 1 से 10:30 बजे दरवाजे जो हैं वो बंद करना शुरू कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दीगर रास्ते भी बंद करते हैं। उनका ये भी कहना है था कि हाँ, जो हफ्ते का रोज़ है वो 10:45 पर दरवाजे जो है वो बंद करना शुरू कर देते हैं, जो कि 11 बजे तक बंद होना शुरू होती हैं। इसमें अदालती कमीशन ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि जो CCTV कैमरे मौजूद हैं, क्या उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिस पर तनवीर पास्ता ने अदालती कमीशन के रूबरू ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्योंकि मलबा गिर गया था तो वहाँ से 2 DVR जो है हमें मिली है। उनका ये भी कहना था कि हमने CCTV सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। कम व बेश कोई 280 CCTV कैमरे जो हैं वो गुल प्लाजा पर थे। इस वक्त का इजलास जो है अब वो जारी है। जी आपको देखें, सोल्जर में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, मुतासरा अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस है। जाबहक और जख्मियों के अहल खाना भी सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल सोल्जर बाज़ार में गैस लीकेज का मामला हुआ है, जो कि सहरी के बाद हुआ है। तो वहाँ पर जो है मुतादिद ऐसे अफराद हैं जिनके जाबाक होने की ख़बर सामने आई है और अभी भी कुछ ऐसे ज़ख्मी हैं जो अंदर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और कुछ मलबे के नीचे एक मुतासरा फैमिली के खाना मौजूद हैं जिनके घर के अफराद जो हैं जाबाक हुए। इनसे बात करूँगी। आप मुझे बताएगा कि ये जो गैस धमाका हुआ है ये कब हुआ है? ये तकरीबन 3:30 बजे के टाइम हुआ है और बस उससे 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और फिर वो जो मलबा था वो हमारे घर में आया, दीवारें गिरी, उससे मेरे जेठ जो है दीवार के नीचे आ गए और फिर 2 घंटे बाद उनकी मैयत जो है वो मिली है। तो कुछ ऐसी खबर सामने आई कि गैस नहीं आ रही थी, कुछ ऐसा मामला हो रहा था, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 3 बजे का ऐलान कर दिया था कि गैस खोल दी जाएगी। जी, गैस का भी मसला चल रहा है, वैसे कभी आती है कभी चली जाती है। और दूसरा, घर भी बोसीदा था, वो जहाँ पे हुआ है ये हादसा वो घर बोसीदा था और मकान मालिक जो है बिल्कुल मतलब कान नहीं धर रहे थे किसी बात पे, तो अभी उन्होंने यही बताया है। अच्छा, आप बताएगा कि आपके घर के कौन जो हैं जहाँ? मेरे मामू
जाम भाग हुए और उनके ना 2 नवासे ज़ख्मी हैं, उनका दामाद ज़ख्मी हुआ है और उनकी बेटी ज़ख्मी हुई है। वो तो 3:30 बजे जो हुआ है तो 2 घंटे में मामू को निकाला है मलबे में से और 1 घंटे में उनके दामाद को निकाला है और 2 बच्चों को निकाला है। आप लोगों का घर पीछे ही था या आप लोगों को इत्तला दी गई? नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल घर के पीछे दीवार से दीवार अटैच थी जी। तो अब वो नीचे बिल्कुल क्या कहते हैं, नीचे वाले घर में जो धमाका हुआ तो 4 मंजिला तलक का हुआ है, पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग नीचे बैठ गई और अभी तक कुछ पता नहीं है कि कितने बच्चे और कितनी औरतें दबी हुई हैं। तकरीबन 18 से 19 लाशें निकाल चुके हैं और कुछ तकरीबन 10-12 कुछ ज़ख्मी हैं और अभी निकल ही रही हैं। अभी वहाँ से लाशें निकल ही रही हैं और लाशों का निकालने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे ही घर से निकाली जा रही हैं जी। हमारे घर की दीवार जो टूटी है ना 2 जगह से, तो वहीं से क्या कहते हैं ये लोग निकाल रहे हैं, रेंजर्स वाले ये सब। यहाँ पर मुतासरा जो फैमिली है वो हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही कहना था कि 4 मंजिला बिल्डिंग थी जो बिल्कुल तौर पर मुनद्दम हो गई और बिल्डिंग भी बोसीदा थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये जो धमाके की आवाज़ सुनाई थी, तो इन्हीं के घर से जो है अब लाशें निकाली जा रही हैं और अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो इंतज़ार कर रही हैं जी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% कमी। 7 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $70 करोड़ से भी कम रही। जनवरी 26 में गैर मुल्की सरमायाकारी $11 करोड़ 10 लाख तक गिर गई। गुज़िश्ता माली साल 7 माह में $1 अरब 43 करोड़ के करीब थी। माहिरीन का कहना है कि अरसे की सरमायाकारी के लिए दोस्त पॉलिसी की ज़रूरत है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% कमी हुई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई कि रवा माली साल 7 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई 25 से जनवरी 26 के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 69 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 7 माह में बराह रास्त गैर मुल्की जो है सरमायाकारी जो 1 अरब 42 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर रही थी। जनवरी 26 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी माहाना 166% और सालाना 51% कमी हुई है। जनवरी 26 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 11 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर रही है, जो कि जनवरी 25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 22 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर रही थी। साथ ही देखा जाए पोर्टफोलियो सरमायाकारी में भी मंफी रुझान रहा है, जो इसमें स्टॉक मार्केट और दीगर जगहों से जो सरमायाकारी होती है बॉन्ड्स मार्केट में उसमें सरमायाकारी निकली है और माली साल 2026 के 7 माह में पोर्टफोलियो सरमायाकारी जो 28 करोड़ 70 लाख डॉलर का इनखला हुआ है। और यहाँ पे माहिरीन का कहने का आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत पर गैर मुल्की सरमायाकार मोहतात हैं। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए लंबे अरसे की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी की अशद जरूरत है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने सूबे के 30 अजला में मुकामी सतह पर 1 से 4 ग्रेड तक के मुलाजमीन की नई भर्तियों का फैसला कर लिया। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को नई भर्तियां करने की इजाज़त दे दी गई। नई माली साल के बजट से कबल भर्तियों के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नहूरिया से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सूबे के 30 अजला में मुकामी सतह पर 1 से 4 ग्रेड तक के मुलाजमीन की नई भर्तियों का उसूली फैसला कर लिया है और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नई भर्तियां करने की इजाज़त बाज़ाब्ता तौर पर दे दी है, जबकि नए माली साल यानी 2026 और 2027 के बजट से कबल भर्तियों के अमल को यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। जबकि सिंध के 30 अजला में 1 से 4 ग्रेड तक के मुलाजमीन की भर्तियां यूनियन, टाउन, यूसी, यूनियन कमेटीज, तहसील और जिले सतह पर की जाएंगी। हुकूमत सिंध ने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की 4 करदा फहरिस्तों की मंजूरी दे दी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने 2023 में इंटरव्यू टेस्ट लिए थे, जबकि मुलाजमीन में नायब कासद, चौकीदार, सैनिटरी वर्कर, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर और दीगर शामिल है। जबकि कराची डिवीजन के 7 अजला में नई भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीर डिवीजन के तमाम अजला में छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की भर्तियां की जाएंगी। जबकि नई भर्तियों का अमल नई माली साल 2026 और 27 यानी जून से कबल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को पुरानी डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की सिफारिश पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की सिफारिश पर एतराज़ किया था और एमक्यूएम ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बायस सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को नई भर्तियां करने से रोका था और सिंध हुकूमत ने अदालत में नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बायस सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर अदालत ने हुकूमत को जो हक में फैसला दिया और जबकि अदालत के हुक्म पर इस वक्त जो है सिंध हुकूमत ने अमल दरामद का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। 1 से 4 ग्रेड तक के मुलाजमीन की
मुकामी स्तर पर भर्तियां करने की बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायतें जारी कर दी है। जी आज़ाद दौड़ियों में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करें रमज़ानुल मुबारक की। शहर कायद में रमज़ान की आमद के साथ ही फल महंगे, फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़े फ़र्क बरकरार। केला सरकारी कीमत 214 के बजाय 250 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त। सेब की सरकारी कीमत 322 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन 400 रुपये किलो में दस्तियाब। तरबूज 115 के बजाय 200 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। रिमशा बताइएगा। जी, शहर कायद में रमज़ान उल मुबारक की आमद के साथ ही फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में जो है वो नुमाया फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर ले केले की, तो केले की सरकारी कीमत 214 रुपये है। ये मार्केट में कहीं पर जो है वो 200, तो कहीं पर जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात कर लें गोल्डन सेब की, तो गोल्डन सेब की सरकारी कीमत 322 रुपये है। ये भी तकरीबन जो है वो इस वक्त 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पपीते की बात कर लें तो 194 के बजाय ये भी तकरीबन 300 रुपये में जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। कीनू 359 के बजाय 350 से 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि खरबूजे की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 229 के बजाय तकरीबन जो है वो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम चीकू की बात कर लें तो 143 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज की बात कर लें तो 115 रुपये है इसकी, लेकिन इसके बावजूद जो है तकरीबन 200 रुपये में जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी अब भी मार्केट में महंगी है। स्ट्रॉबेरी की कीमत 700 रुपये है। दुकानदारों के मुताबिक फल मंडी में ही महंगा मिल रहा है, लिहाजा बाजारों में भी महंगा बेचना पड़ रहा है। जी, शेख और रुनोश की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आया, जब इफ्तार का लाजमी जुज़ो समझी जाने वाली खजूर की मांग भी बढ़ गई है। खरीदारों का महंगाई का शिकवा है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। रमज़ानुल मुबारक के आगाज के साथ ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। आटा, चीनी, बेसन, दालें, तेल, दूध और मशरूबात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें ईरानी, सऊदी और मकामी स्टॉल्स पर सज चुकी हैं और खरीदार मयार और कीमत को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान में कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र वो पेशगी खरीदारी को तरजीह देते हैं। कुछ खरीदारों ने महंगाई पर तशवीश का इजहार भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गई, अब बस थोड़ा बहुत रह गया यहाँ से लेके फिर वो भी माशाल्लाह बड़ी जोरों से तैयारियाँ हो रही हैं। पहले रोज क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदते हैं शहरी के लिए? फुल्कियाँ हो गई, सेवइयाँ हो गई, खजूर हो गई, अपना रूह अफ़ज़ा वगैरह यही खरीदते हैं। रमज़ानुल मुबारक में रूहानी फिजा कायम होने के साथ बाजारों में भी गैर मामूली गहमा गहमी देखने में आ रही है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। मिलत एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2-2 घंटे ताखीर का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो अब तक ताखिर का शिकार देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते जो ट्रेन डीरेल हुई थी मेहराब पोर्ट पर, उसकी वजह से जो है वो ट्रेनों के ताखिर जो है बताई जा रही थी कि हफ्ते भर तक चलेगी और यही शेड्यूल देखा जा रहा है। आज भी जो पहला रमज़ान मुबारक जो है वो शुरू हो चुका है, पहला रोज़ा है आज, लेकिन ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर देखा जा रहा है। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो है वो 1 से 2-3 घंटे ताखिर का शिकार है। 5 ट्रेनें ताखिर से रवाना होंगी, जिसमें जो ट्रेनें हैं वो पीक आवर्स की ट्रेनें जो बताई जा रही हैं, जैसे कि कराकरम एक्सप्रेस है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, सियालकोट जाने वाली जो है वो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, पाकिस्तान एक्सप्रेस तेज़गाम भी ताखिर का शिकार देखी जा रही है। और इस वक्त पाक बिजनेस जो मुसाफिरों की पसंदीदा ट्रेन जो है वो सफाई सुथराई के हवाले से चल रही है, वो भी ताखिर का शिकार है। जैसे कि कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय जो वो 3:30 बजे कराची से रवाना होगी। इसी तरह रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी दोपहर 2 के बजाय 1.5 घंटे ताखिर के बाद जो वो कराची से रवाना होगी। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस दोपहर 4 के बजाय जो वो शाम 5 बजे कराची से रवाना होगी। और लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय 6:30 बजे यानी रोज़े के बाद जो है वो रवाना होगी, रोज़ा खुलने के बाद। जबकि रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम भी शाम 5 के बजाय जो वो 6:15 बजे रवाना होगी। जैसा कि रेलवे का हेल्पलाइन नंबर मुसलसल तौर पर जो बताया जा रहा है, जो 02199200055 पे इसमें मुसाफिर जो वो कॉल करके इस वक्त जो है वो लाजमी अपनी ट्रेन का शेड्यूल मालूम कर लें। क्योंकि अगर कुछ लोगों की ट्रेन की टाइमिंग रमज़ान रोज़े खुलने के बाद की, तो वो इफ्तार का सामान, इफ्तार की तैयारी जो वो यहाँ पर लेकर आए, या अगर बहुत ज़्यादा लेट है तो वो इफ्तारी जो वो घर से करके भी
आ सकते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है। इस वक्त जो है वो शेड्यूल और इफ्तार और सहरी का टाइम जो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो, जैसा कि हमने देखा कि तेज़गाम और जो पाक वजह से वो रोज़े के दरमियान का वक्त है, जिसमें मुसाफिरों को थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना जो है वो हो सकता है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो वो कैंटीन्स यहाँ पर जो वो खुली रहती हैं, लेकिन उन पर जो वो पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि जो वो रमज़ान मुबारक का महीना है तो वो एक जो है वो डेकोरम जो है उसको बरकरार रह सके। जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो इस वक्त आपके सामने है। रहमान बाबा की रवानगी का टाइम जो है वो इस वक्त हो चुका है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस